देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। इसको देखिएगा कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। अगर यहाँ पे हम मान लें कि पुत्र की जो आयु है वो x वर्ष है, तो जो मेरी आयु कितनी हो जाएगी। मेरी आयु जो है पुत्र की आयु से कितनी है, आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है 3 गुनी है, तो मेरी आयु हो जाएगी 3x। अब सवाल कह रहा है कि 5 साल बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x+5, मेरी आयु हो जाएगी 3x+5। ठीक है, और क्या है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मतलब पिताजी बड़े हैं, पुत्र छोटा है, तो 2.5 गुनी पिताजी की आयु है। तो बराबर कब होगी, जब हम पुत्र में 2.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2.5 से गुणा मतलब 5/2 से इसमें गुणा कर दो बस, बराबर। तो 2 से गुणा इधर कर देंगे, 5 से इधर करेंगे, तो हो जाएगा 5x + 5 का 25, 2 का करेंगे 2 3 6x और 2 पंचे 10। इसको हल कर लो आप। हल कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 6x है, 5 इधर ले जाओ, 15 25 है, 10 इधर ले आओ, तो बचेगा इधर 15, इधर बचेगा x आ जाएगा 15। पूछा गया है तो मेरी आयु क्या है, मेरी आयु कितनी है, 3x है, तो 15 × 3, 15 3 45, मेरी आयु है 45 साल। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल क्या कह रहा है आपसे। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। अगर पुत्र जो है वो है x साल का, तो पिता कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 15 वर्ष बाद तो पुत्र हो जाएगा x+15, पिता हो जाएगा 5x+15, 15 वर्ष बाद लिख लिया। वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना। तो आपको देखिए पुत्र छोटा है तो पुत्र में 2.5 से गुणा कर देना है, बराबर हो जाएगा। आयु कर लेनी है बस, पिता की वर्तमान आयु पूछिए, मतलब 5x का मान निकालना है आपको। यहाँ पर 5 से इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x + 15 × 75, 2 से गुणा करेंगे तो 5 × 10x + 2 पंचे 15 दूनी 30। अब क्या करना है आपको, देखो 75 को यहीं रखना है, 30 लाना है, 75 से 30 घटाना है तो बचेगा आपका 45, 15 से 10 से 5 घटाना है, 5x बचेगा, 5 9 45, x का मान कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। पूछा क्या गया पिता की आयु कितनी है 5x, तो 5 × 9 कितना हो जाएगा 45, तो ये 45 वर्ष आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। अगर हम लोग 5 वर्ष पहले की बात करें तो अगर पुत्र था x साल का, तो पिता कितने साल का होगा, लिखा हुआ है ना लास्ट में, देखो क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता कितना था 7x था। 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब वर्तमान में देखो, वर्तमान में कितनी हो जाएगी आज के युग में। वर्तमान में पुत्र की आयु जो होगी वो हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 5 साल पहले की बात थी, ये 5 साल बाद की बात क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी x+5, ये वर्तमान की हो जाएगी। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, ये हो जाएगी पिता की आयु 7x+5, ये हो जाएगी कब की, ये वर्तमान की हो जाएगी। ये हो जाएगी वर्तमान की, पिता की आयु इतनी है 7x+5, पुत्र की आयु है x+5। अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद, तो अब देखो वर्तमान में 5 जोड़ना है, तो पुत्र की हो जाएगी 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगी x+10, x+5 में 5 जोड़ेंगे x+10 हो जाएगा, और पिता में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 7x+10। अब सवाल पढ़ो, सवाल क्या कहता है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, पिताजी की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो हम पुत्र में 3 से गुणा करेंगे, उसको बराबर कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 3x + 10 × 30 बराबर हो जाएगा आपका 7x + 10। 10 इधर लाएंगे, 7x उधर लाएंगे, बचेगा तो 20, उधर बचेगा आपका 4x, 4 पंचे 20, x का मान आपका आ जाएगा 5। पूछा क्या गया था आपसे, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 7x+5, तो शतपथ 35 और 5 40, मान रख देंगे इसमें x का 5, तो 40 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है, पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी।
अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु बताइए। पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर हम लोग 10 वर्ष पहले की बात करें, 10 वर्ष पहले की बात करें अगर हम लोग, तो पुत्र कितनी साल का था? अगर पुत्र था x साल का, तो पिता, आप बता देंगे पिता कितने साल का हो जाएगा? इसमें था 3 गुनी, तो हो जाएगा 3x। अब आगे देखो, अगली बात समझो। अब 10 वर्ष पहले की बात थी। अगर हम वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, आज की, तो आज पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 10 साल पहले अगर पुत्र x साल का था तो आज कितना होगा? अगर 10 साल पहले आप 20 साल के थे तो आज आप कितने साल के होंगे? 30 साल के होंगे। तो आपने क्या किया? 20 में 10 जोड़ा। इसी प्रकार से x में 10 जोड़ देंगे तो पुत्र हो जाएगा x + 10 साल का। ये वर्तमान में। पिता कितने साल के हो जाएंगे वर्तमान में? पिता हो जाएंगे 3x थे पहले, और 10 साल मतलब 10 वर्ष पहले थे, तो आज हो जाएंगे 3x + 10 साल के। ये तो वर्तमान हो गई। अब कहते हैं अब से 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हम लिख लें यहाँ पर। 10 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा? अगर पुत्र आज है x + 10 साल का, अब 10 साल बाद हो जाएगा x + 20 साल का। और पिता कितने साल के हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे आपके यहाँ पर 3x + 20। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब आप लोग थोड़ा सा आगे और समझ लो, बस सवाल समझ लो, लग गया सवाल। कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है? x + 20, और पिता की आयु कितनी है? 3x + 20। दुगनी किसकी होगी? पिता की होगी दुगनी आयु। तो पुत्र में 2 से गुणा कर दो, बस इतना कर दो, तो हो जाएगा आपका 2x + 40 बराबर 3x + 20। अगर 20 इधर जाए साइड में उठाकर और 2x इधर ले जाए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 20 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा 20। x क्या आ जाएगा? x 20 आ जाएगा। और जब x 20 आ जाएगा तो आपसे पूछा क्या गया? हमें उस पर भी चर्चा कर लेनी है। हमारे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु x + 10 है, पिता की 3x + 10 है। तो x का मान 20 रखेंगे तो पुत्र हो जाएगा 30 साल का। ठीक है, अनुपात पिता की आयु अगर रखेंगे 20 रखेंगे यहाँ पे, तो 20 या 60 70 साल हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमने पुत्र और पिता निकाला है, तो पुत्र की आयु आ गई 3, पिता की आयु हो गई 7। पूछा गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए इसमें पिता की पहले रखिए, तो पिता की पहले रख लेंगे, तो पिता की आयु 7 है, पुत्र की 3 है, तो 7:3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए आप लोग? पिताजी बड़े हैं, पुत्र छोटा है, तो 7:3 हो जाएगा यहाँ पर। अब आ जाइए आगे। अगला सवाल आपके सामने है, इसको सही तरीके से समझना। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है कि रेनू, मीनू, सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। कौन कौन है? रेनू है, मीनू है और सोनू है। कह रहा है रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू इनकी आयु बराबर है, समान है। तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। ये जो है ये सोनू की आयु से ये 5 गुना ये वाला है, तो उसमें सोनू की आयु में 5 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझो। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु आज अगर r वर्ष है तो r से 3 वर्ष पहले रेनू की आयु इतनी हो जाएगी। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, सोनू की आयु, अब सोनू की भी आयु लिखनी है 3 वर्ष की हमें, तो s - 3 कर लेंगे सोनू की आयु 3 वर्ष पहले की। तो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु r - 3, सोनू की आयु r - 3 से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु से रेनू की अधिक थी, तो इसलिए हम सोनू की आयु में गुणा करेंगे 3 से, ताकि ये बराबर हो जाए, ये कि ये बराबर हो जाए। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, मतलब पहले आपको सोनू की आयु निकालनी है और फिर 4 उसके 4 जोड़ देना है, इतना काम कर लेना है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो r - 3 बराबर 3s - 9, इतना ही हो जाएगा इधर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो r यहाँ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा आपका 3s बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 9 है, और माइनस का 3 रह जाएगा, हो जाएगा प्लस का 3, तो बचेगा आपका माइनस का 6। ये हो जाएगा इतना। x को समीकरण डाल दो आपसे। अब ये वाला देखो समीकरण पहले वाला, इसमें देखो इसको थोड़ा सही करेंगे अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? r + m + s, और r बराबर m है। कह रहा था कि रेनू की आयु मीनू की आयु के समान है, तो यहाँ पर r की जगह पे m की जगह पे हम r लिख लेंगे यहाँ पर। तो जो m के जगह इसमें समीकरण में देखो, इसमें हम चेंजमेंट क्या करेंगे? हम इस वाले समीकरण में r है, r और m, तो r m दोनों बराबर हैं, तो m के जगह पे अगर हम r लिख लें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर r और ये r, तो हो जाएगा 2r + s बराबर 5s।
ये तो है 5 गुना है, एस तो माइनस कर लो तो हो जाएगा 2r बराबर 5f से इधर तो एस जाएगा, क्या बचेगा 4s, 2 या 4 हो जाएगा। तो r अपान एस निकाल लें यहाँ से तो आ जाएगा आपका 2/1। कितना जाएगा 2/1। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। या ऐसा ना निकालें या हम ऐसे, देखो सीधी बात समझो, या हम ऐसा कर सकते हैं, या हम यहाँ से आर का मान निकाल लें। आर का मान निकाल लो आप, देखो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बैक कर लो, ऐसे रहने दो। यहाँ से देखो हमने आर का मान निकाला है 2 2 4, आर बराबर आ गया है 2s, ये तो आया है आर बराबर क्या आ गया 2s। अब देखो सवाल आपका यहाँ तक हो गया है एक। अब उसको थोड़ा सा हम जगह करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं रह गई, यहाँ पर समझ तो गए होंगे आप लोग, थोड़ा सा हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने यहाँ से हटा दें थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा हटा दें। इसको कहाँ पे भी सही सवाल को लगाना है, ठीक है, लग जाएगा कम्प्लीटली आपसे। हमसे सोनू की आई पूछी गई है तो पहले हम सोनू की आई निकाल देंगे यहाँ से। देखो आपको पता है r माइनस 3s बराबर है माइनस का 6 और r का मान है 2s, तो लिख लेंगे 2s माइनस का 3s बराबर है माइनस का 6। ऊपर कितना बचेगा माइनस का s बचेगा बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल तो s बराबर आ जाएगा आपका 6, s 6 आ जाएगा। पूछा गया है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु। सोनू की आयु है कितनी 6 साल अभी है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 4 जोड़ देंगे तो 6 और 4 हो जाएगी 10 वर्ष। तो इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, महेश की आयु क्या है। 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पहले की आयु जो है महेश की आयु जो है, अगर वो हम x मान लें तो माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो माता कितनी हो जाएंगी चौगुनी हो जाएंगी, मतलब 4x। यह तो थी 10 वर्ष पहले की बात। चलो अब वर्तमान पे आ जाओ। वर्तमान की बात करें तो 10 वर्ष पहले अगर आप 10 साल के थे तो आज कितने साल के होंगे आप 10 साल के बाद, मतलब 10 साल पहले अगर आप 10 साल के थे तो हम पूछे आज कितने साल के होंगे, तो आप क्या बताओगे 20 साल के। तो क्या किया आपने 10 जोड़ा है, तो महेश आज कितने साल का हो जाएगा 1 + 10 साल का हो जाएगा, और माँ कितनी साल की हो जाएगी 4x + 10, ये वर्तमान हो जाएगा आज का। अब आगे देख लो थोड़ा सा और, 10 वर्ष बाद, अब क्या बात कर रहा है 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अगर महेश अभी है x + 10 साल का, तो 10 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा, आप कहेंगे x + 20। माँ जो है वो 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी 4x + 20 साल की। अब सिर्फ समझ लो है क्या बात, महेश की वर्तमान आयु क्या है। अब और बात और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद माता की आयु, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी, पुत्र की आयु x + 20 है 10 वर्ष बाद, और माता की आयु है 4x + 20, माता की आयु दोगुनी है। बराबर कब होगा, जब हम छोटे में गुणा करेंगे, पुत्र छोटा है तो 2 से इसमें गुणा करो, ये बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 40 बराबर 4x + 20। इसको हल करना है। देखो इसको जब हम लोग हल करेंगे यहाँ पर तो 2x ये है, उसको ले जाएंगे 4x की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या 2x। 40 यहाँ पर, इसको 20 को ले लाएंगे तो क्या बचेगा आपका बराबर 20। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 10। x का मान कितना आ गया 10। महेश की वर्तमान आयु क्या है, महेश की वर्तमान आयु कितनी है x + 10, x का मान कितना है 10, 10 और 10 20, तो महेश की आयु है 20 साल। ये सवाल देखो, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, वर्तमान की बात कर रहा है। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु। देखो पुत्र की आयु अगर x वर्ष है तो पिता कितने साल के होंगे, आपको पता है, आपको 4 गुनी है तो पिता है 4 गुनी x, 4x के। अब कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पुत्र हो जाएगा x - 5, पिता हो जाएंगे आपके 4x - 5 साल के। और 5 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पिताजी 7 गुने थे तो पुत्र में 7 से गुणा करना है। मैंने आपको बताया कि जो संख्या छोटी है गुणा उसी में करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x - 35 बराबर 4x - 5, तो 7x - 4x बराबर हो जाएगा -5 + 35, ये हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 30 और 3.30, x आपका जाएगा 10। पूछा क्या है अब पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 4x, तो हो जाएगी 40। अगला सवाल देखो आप लोग, ये सवाल देखो क्या कहता है यहाँ पे, समझो उसको। सवाल कह रहा है कि अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ी है, 2 वर्षों के बाद में, जब 2 वर्षों में
अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष बाद मतलब पूछ रहा है। पहली बात तो ये समझो कि अन्ना जो है वो रीता से 5 गुनी बड़ी है। अन्ना जो है रीता से 5 गुनी बड़ी है। अगर रीता की आयु जो है x साल है तो अन्ना की आयु कितनी है? 5 गुनी बड़ी, तो 5x। आगे समझो, 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों के बाद अन्ना जो है वो रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। 2 वर्षों के बाद रीता कितनी हो जाएगी? x + 2, और अन्ना कितनी हो जाएगी? 5x + 2। अब क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में अन्ना जो है रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। अन्ना जो है ये बड़ी हो जाएगी रीता से कितनी? 3 गुनी। तो हम रीता छोटी है तो रीता में 3 से गुणा कर देंगे, बराबर कर लेंगे। इसको हल कर लो तो यहाँ पे 3x आ जाएगा प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर 5x प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखो 3x चले जाएंगे हम लोग, 3x को इस साइड में लेके जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या? 6 से 2 जाएगा, 2 4 बचेगा, और 5x से 3x जाएगा, बचेगा 2x, 2 दूनी 4, x आ जाएगा आपका 2, x आ जाएगा आपका 2। अब देखो आप लोग, तो यहाँ पे है 7 वर्षों में अन्ना की आयु, तो अन्ना की पहले वर्तमान आयु निकाल लो। अन्ना की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है, तो 2 से गुणा कर दो, इसमें x का मान रख दो, तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10 वर्ष। इस समय कितनी है अन्ना की आयु? 10 वर्ष है। पूछा गया है 7 वर्ष में अन्ना की आयु, 7 वर्ष के बाद मतलब पूछा कितनी हो जाएगी, तो 17 वर्ष की हो जाएगी अन्ना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना वाला हो जाएगा। आगे उसकी आयु ज्ञात कीजिए। सवाल कुछ छोटा हुआ है क्या यहाँ पर? 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, आयु होगा वहाँ पे। चलो ठीक है, देखो 2 साल पहले एक आदमी अपनी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात। 2 साल पहले की बात करें तो आदमी और पुत्र, तो पुत्र लिख लो पहले। चलो x साल का अगर है तो आदमी कितनी हो जाएगा? 6 गुना होता है मतलब 6x। ये 2 साल पहले की बात है। वर्तमान की बात कर लो, चलो वर्तमान लिख लो, वो सिंपल तरीका है इसका। 2 साल पहले की बात, अगर आप 2 साल पहले 10 साल के थे तो आज कितने साल के होंगे? आज 12 साल के होंगे। क्या किया आपने? 2 जोड़ लिया, इसमें भी 2 जोड़ लीजिएगा। ये 2 जोड़ लिया। अब आगे पढ़ो। 18 वर्षों में मतलब 18 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। 18 वर्ष अगर हम लोग बाद की बात करें तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा? अभी पुत्र है x + 2, और 18 साल बाद 18 जुड़ जाएगा तो x + 20 साल का हो जाएगा पुत्र। पिता कितने साल के? आदमी कितने साल का हो जाएगा? 6x + 20, और कितना गुना? 2 गुना। आदमी 2 गुना है, बराबर करने के लिए छोटे में गुणा करते हैं हम। ये बराबर करना है तो छोटे वाले में 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर लो। चलो हो जाएगा ये 2x + 40 बराबर 6x + 20। 20 अल्लाह बचेगा 20, 40 से भी जाएगा 20, और 6x है इधर ले जाओ, 2x से बचेगा 4x, 4 पंचे 20। x का मान आपका आ जाएगा 5। x का मान आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पूछा क्या गया आपसे? उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु पुत्र की है x + 2, तो 5 और 2 7। पुत्र की है 7 साल। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु 7 साल। अब आगे है आदमी की आयु कितनी हो जाएगी? 6 पंचे 30, 2 32, 32 साल। तो 32 साल और 7 साल हो जाएगी आपकी राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। अगला सवाल। 10 वर्ष पहले सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। अब आज सुलोचना की आयु क्या, मतलब वर्तमान पूछ रहा है। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो पहला लिख लेंगे। 10 वर्ष पहले सुलोचना की माँ उसकी मतलब सुलोचना से 4 गुनी थी, 4 गुनी थी ना, तो सुलोचना है x साल की, तो माँ हो जाएगी 4x साल की। ये कब की बात है? 10 साल पहले की बात है। अब वर्तमान में आ जाओ, आज के युग की बात। 10 साल पहले थी तो उसमें 4 10 जोड़ देंगे, तो 10 साल पहले की बात में अब वर्तमान में क्या हो जाए? 10 साल पहले की बात को वर्तमान में लाना है तो उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, सीधी बात है। तो x + 10 कर दो यहाँ पर। अब ऐसे बहुत सवाल लगाए हम लोगों ने, यहाँ पे करेंगे 4x + 10, ये वर्तमान की हो जाएगी। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की हम लोग अगर बात करें तो सुलोचना की आयु कितनी हो जाएगी? x + 20, क्योंकि x + 10 तो आज ही है।
और उनकी आयु कितनी हो जाएगी 4x + 20। अब दुगनी हो जाएगी, मतलब कि माता की आयु, माता बड़ी है, माता की आयु दोगुनी है। बराबर करने के लिए छोटे से गुणा करते हैं, छोटे वाले में, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, बराबर कर दो, इसको हल कर दो। ये हो जाएगा 2x + 20 दूनी 40 बराबर 4x + 20। ये 20 बदलाव हो जाए, बचेगा 20 और इधर बचेगा आपका 2x, 2 दशमलव 20, x आपका आ जाएगा 10, x आपका आ जाएगा 10। अब आपसे क्या कह रहा है, आज सुलोचना की आयु क्या है? आज सुलोचना मतलब वर्तमान आयु क्या है? सुलोचना की वर्तमान आयु कितनी है? ये है x + 10 और x का मान कितना है 10, 10 और 10 में आकर 20। कहाँ गया 20? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले x की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? ये पूछ रहा है। अब देखो समझो, यहाँ पर श्रीमान x की आयु जो है अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगुनी है। श्रीमान x की आयु और पुत्री की वर्तमान आयु 20 है। अगर पुत्री जो है वो अगर 20 साल की है तो श्रीमान x की आयु कितनी होगी ये बताओ? अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी है, मतलब 40 साल के हो जाएंगे। अब है कितने वर्ष पहले x की आयु अपने पुत्री की आयु से तिगुनी थी। मैं कितने साल पहले तिगुनी थी ये बताना है आपको, ठीक है। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखें, 15 साल करें पहले, तो 15 साल पहले पुत्री कितनी साल की हो जाएगी? 5 साल की। और ये कितने साल की हो जाएंगे 15 साल पहले? 25 साल के। तो ये तो 5 गुने हैं, लेकिन ये नहीं चाहिए। ये कितने गुने हैं? ये 5 गुने हैं। ये ऑप्शन नहीं चलेगा, क्योंकि होना कितने गुने चाहिए? 3 गुना। दूसरा चेक करेंगे, अगर 12 साल पहले की बात करें तो ये पुत्री होगी उस समय 8 साल की और ये होंगे 28 साल के, ठीक है। 12 माइनस का 28 साल के, लेकिन ये भी 3 गुना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, 10 साल पहले की बात करें तो ये थे 10 साल की पुत्री थी और ये किनकी आयु कितनी थी? 30 साल। तो कितने गुने थे ये? 3 गुना। तो यही सही है आपका। देखो फिर समझो एक बार, यहाँ पे कह रहा है श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। पुत्री की आयु 20 साल है तो इनकी कितनी आयु हो जाएगी? 40 साल हो जाएगी। कितने वर्ष पहले x की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले अगर हमको देखें तो पुत्री की आयु हो जाएगी 10 साल पहले कितनी? 10 साल। और श्रीमान x की आयु 10 साल पहले 30 साल। अब देखो कितने गुनी है ये है 3 गुनी। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल और देख लो आप लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे समझो। अगला सवाल कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु का है। 20 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। पिता की वर्तमान में आयु कितने वर्ष है? एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। अगर पुत्र उसका जो है वो x साल का है तो पिता कितने साल का हो जाएगा? 2x। आज की बात करता है यही, 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले पुत्र होगा x - 20 साल का, पिताजी होंगे 2x - 20 और अपने पुत्र की आयु का 12 गुना अधिक। तो पुत्र में 12 से गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि छोटे में वैसा गुणा करते हैं, तो ये 12x हो जाएगा माइनस 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा बराबर 2x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 20। 2x लेकर आएंगे इधर तो बचेगा आपका 10x बराबर 20 माइनस का प्लस का हो जाएगा 240। तो कितना बचेगा आपका? 220 बचेगा। तो आपका यहाँ से x का मान आ जाएगा 22। x का मान कितना जाएगा? 22। पूछा गया पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 22 दूनी 44। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक पिता की आयु अब पुत्र की आयु से 30 गुनी है। अगर पुत्र है x साल का तो पिता 30 गुनी है ना, 30x। 18 वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रह जाएगी। 18 साल के बाद पुत्र हो जाएगा x + 18 साल का, पिताजी हो जाएंगे 30x + 18। पिताजी बड़े हैं तो पुत्र की आयु में 3 गुना है तो 3 से गुणा कर देंगे, बस आयु बराबर हो जाएगी। इसको हल कर लो, 3x 18 × 54 बराबर 30x + 18। अब देखो यहाँ पर 54 है, 18 दिलाएंगे माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा? 27, नहीं 36 बराबर 30x से 3 ले जाएंगे उधर तो बचेगा आपका 27x। बताओ सही है इतना?
पुत्र से 30 गुना है 18 वर्ष बाद। ठीक है, उनकी आयु पुत्र से केवल 3 गुना रह जाएगी। 3 से गुणा कर दिया हम लोगों ने। पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लें जरा। x का मान कितना आ जाएगा, 9 × 27, 9 × 36। x का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/3। तो पिता की आयु कितनी है इस समय, 30x। वर्तमान आयु 30x है, तो x का मान रख दो इसमें सिर्फ। तो 30 गुणा x का मान 4/3, 3 दशामन 30 और 10 चौको 40। कितनी हो जाएगी, 40 साल। सवाल नंबर देखो 57 नंबर क्या कह रहा है कि रीता की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र के 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र कितनी है। इसको सही समझना। रीता की शादी हुई थी 6 साल पहले। ठीक, आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। 4 × 4 5/4 गुना है, यही तो करा है। ठीक है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, ठीक, तो उसके पुत्र की उम्र कितनी है। अब देखो सीधी बात समझो यहाँ पर। रीता की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र कितनी गुनी है, समझ लेना बात। अगर हम मान लें कि रीता की जब शादी हुई थी तो थी 100 साल की, यहाँ पे देखो रीता की जब शादी हुई थी तो थी 100 साल की, और आज उसकी उम्र कितनी है, 6 साल पहले हुई थी, तो आज 6 साल रीता बड़ी हो गई, तो आज x + 6 साल है। अब समझना यहाँ पर कि आज उसकी उम्र शादी की उम्र की इतने गुनी थी, तो आज उसकी उम्र जो है x + 6 है, और शादी हुई थी तो उसकी उम्र x थी, और ये कितने गुनी है आज, 5 4 × 4 5/4 गुनी, ये 5/4 गुनी है। इसको हल कर दो बस। देखो 4 से इधर गुणा कर दो तो 4x + 6 = 24 बराबर 5x। यहाँ से निकाल दो x का मान, तो 24 बराबर 5x से 4x जाएगा, x बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो हमें सिर्फ ये बताओ, समझना बात। रीता की उम्र x क्या था, x जब था जब रीता की शादी हुई थी, तो रीता की उम्र आज कितनी है, x + 6। आज की बात करता है, आज कितनी है, आज है x + 6, x का मान है 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, कि रीता की उम्र आज है 30 वर्ष। जब रीता की उम्र आज 30 वर्ष है तो पूछ रहा है कि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है। पुत्र कितना है, 1/10 गुना, तो 30 गुणा 1/10, 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 3 वर्ष। पुत्र कितना है, पुत्र है उसका 3 वर्ष का। अगला समझो, देखो इसी प्रकार से ये रखा है सवाल कि कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। हमने मान लिया कमला का विवाह जब हुआ था तो 1 साल की थी, और आज कमला जो है वो x + 6 साल की है, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आज की आयु ये है, और विवाह के समय की आयु ये थी, विवाह के समय। अब कह रहा है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसकी आयु जो है कितने गुना है, 4 × 4 5/4 गुना, ये 5/4 गुना है। आज उसकी आयु जो है ये 5/4 गुना है विवाह के समय आज के, समझो ये बराबर करना पड़ेगा हमें। समझो यहाँ पे क्या कह रहा था कि आज उसकी आयु कितनी है, x + 6 ये वाली। उसके विवाह के समय की आयु ये कितनी थी, x, इससे 1/4 गुना है, तो इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 5/4 गुना। मतलब कब ये बराबर होगी, ये तो आयु समझना, ये वाली आयु ज़्यादा है, ये वाली आयु कम है, तो कम वाले में गुणा करेंगे। सीधा बताया मैंने आपको, गुना किसमें किया था, जो कम होता है। अब इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 4x + 24। यहाँ से निकालो x का मान हो जाएगा 24, तो सेम आ जाएगा बिल्कुल 24। तो पहले विवाह के समय आयु थी 24 साल, विवाह के बाद आयु 6 साल बाद हो जाएगी 30 साल। अब क्या कहता है, आगे पढ़ो। उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की 1/10 गुना है, तो उसकी विवाह की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की 1/10 गुना है। विवाह की आयु कितनी है, 24, उसका 1/10 गुना है, मतलब 2.4 ये हो जाएगा ऐसे। अब 5 साल बाद तो प्लस का 5 कर लो, तो 6.4 मतलब क्या हो जाएगा, 6.4 वर्ष आ जाएगा। ऐसे तो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु की है, यहाँ पे बात कर रहा है।
विवाह हुआ था 24 साल में, आज उसकी उम्र है 30 साल, तो ये तो हो जाएगा 6.4, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और अगर अगर सवाल में थोड़ी सी अगर ऐसा यहाँ पर हो जाए, अगर यहाँ पर ये कहे कि उसके पुत्र की आयु उसके विवाह ना कहे, उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसकी आयु कितनी है 30 है, तो इसका 1/10 करेंगे यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और इसमें कहता है कि 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 साल, तो हो जाएगा आपका 8 साल। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। अगर सवाल में कह रहा है विवाह के समय की आयु, तो विवाह के समय की आयु 24 साल है। ठीक है, और आज की आयु 30 साल है। अगर आज के भी सवाल कह रहा है तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। अच्छा देखो यहाँ पर, एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मेरी उम्र तुम्हारी इस समय जितनी उम्र है उसके बराबर थी। यदि इस समय पिता की आयु 36 साल है, पिता की आयु इस समय है 36 साल, तो पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी। पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, ये पूछ रहा है। ये तो है, समझते हैं इसको। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है इसको सही समझना, कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, यदि इस समय पिता की आयु 36 साल है, अगर इस समय पिता की आयु 36 साल है तो पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, लगाते हैं इसको भी, देखते हैं। तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसको अगर ऑप्शन से लगाएं तो बहुत ही जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे समझो, समझना है सही तरीके से। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, ये पूछ रहा है। कि बिल्कुल क्लियर बात है। अगर हम मान लें कि पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, हमने पहला ऑप्शन मान लीजिए उठाया, हम ये मान लें कि अगर पुत्र की आयु 5 साल पहले, 5 साल पहले हम मान लें, 5 साल पहले हम ये मान लें कि पुत्र की आयु थी वो थी 13 वर्ष, समझ लेना बात। तो आज पुत्र की आज आयु कितनी होगी वर्तमान, बताओ वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी पुत्र की। ये 5 साल पहले की है 13, तो वर्तमान हो जाएगी 18 आयु। वर्तमान कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि जब पिताजी कहते हैं कि जब, फिर क्या, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जब पुत्र पैदा हुआ था तो कितने साल का था, 0 साल का। तो पिता कितने साल के थे, उसकी वर्तमान उम्र के पिता थे। मान लीजिए वर्तमान उम्र अगर 18 साल है तो पिता 18 साल के थे। ठीक है, तो कह रहा था यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है। ठीक है, पिता की उम्र कितनी है 36 वर्ष। जब पुत्र पैदा हुआ था तो पिता 18 साल के थे। आज पुत्र जो है वो 18 साल का है, तो पिता भी तो 18 साल बढ़ जाएंगे। बताओ आप, पिता अगर पहले 18 साल के थे, पुत्र 0 साल का था, आज पुत्र कितना बढ़ गया 18 साल, पिता भी तो 18 साल बढ़ जाएंगे, पिता हो जाएंगे 36 साल के आज। तो 36 साल है, तो पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, तो पुत्र की आयु 5 साल पहले थी 13 साल। बिल्कुल सिंपल तरीके से लग गया ये तो इसका 13 हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, फिर समझ लीजिए। अगर 5 साल पहले पुत्र 13 साल का था तो वर्तमान में कितना होगा 18 साल का हो जाएगा पुत्र। ठीक है, फिर पिताजी कहते हैं कि जब तुम्हारी वर्तमान उम्र का मैं था, पिताजी 18 साल के थे, जब पुत्र कितनी साल का होगा अभी बताओ, हिसाब लगाओ। जब पुत्र पैदा हुआ तो पिताजी उसकी आयु के थे, पुत्र पैदा कब हुआ था 0 साल एज थी उसकी, जब पिता कितने साल के थे 18 साल के। अब कहता है कि जब पुत्र 18 साल का हो जाएगा, अब ये नई बात है आगे की बात, जब पुत्र 18 साल का हो जाएगा तो पिता हो जाएंगे 36 साल के। अब पिता है 36 साल के, कही रहा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 13, बिल्कुल राइट आंसर। अगला और देख लो सवाल। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही सवाल है। रमेश जो है वो सुरेश से, ऐसे लिखो, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। अगर सुरेश है x साल का तो रमेश हो जाएगा 3x। अब आगे समझो, इसमें 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 7 गुना बड़ा होगा। 2 वर्ष बाद रमेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रमेश, और सुरेश हो जाएगा इतना, तो ये 7 गुना होगा। ठीक है,
रमेश 7 गुना का सुरेश है, तो हम इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 7x प्लस 14। अब हम इसको हल कर लें यहाँ पर। रमेश की बात मैंने पूछ रहा ना, देखो 2 बस पे सुरेश से 2 गुना था, 7 गुना कर लिया, गलती कर ली यहाँ पर। देखो कह रहा है 2 बस बाद रमेश, जो तो रमेश है ये 2 बस बाद हो जाएगा 3x प्लस 2। सुरेश कितना हो जाएगा x प्लस 2 से 2 गुना कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे धोखे से 7 लिख लिया था तो 2 से गुणा कर देंगे। 3x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4। 2x लगाएंगे बचेगा x बराबर हो जाएगा 2। पूछा गया है रमेश की वर्तमान आयु, रमेश हो जाएगा आर मतलब 6 वर्ष। 3x से x का मान रखेंगे 2 हो जाएगा 6। सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, वर्तमान की बात कर रहा है कि नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी। अगर नरेंद्र की आयु है x तो माँ की आयु 4 गुनी 4x। आगे कह रहा है 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तात्कालिक आयु से 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु 4x माइनस 4 उसकी तात्कालिक आयु से, ठीक है, कितनी थी? 6 गुनी थी, यही तो है। तो उसकी उस समय की आयु कितनी, तात्कालिक आयु कितनी थी? x माइनस 4, उससे 6 गुनी थी, तुम्हें 6 से गुणा कर दो, इसको हल कर दो जरा, तो हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 6x माइनस 24। इतना कर लिया, माइनस का 4 है, 24 लाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा बराबर 6x है, माइनस का करेंगे 4x बचेगा 2x। यहाँ पर आ जाएगा कि 2x बराबर 20 और x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर आ गया 10 तो इसका मतलब क्या है, x का 10 आ गया तो उनकी वर्तमान आयु तो 10 और इधर 40 तो 10 40 हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखेंगे। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। माता पिता, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु बताइए। इसको देखो पहले, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, ये तो होता है। कह रहा है औसत कितना है? 8, योग पता नहीं अभी, संख्या कितने हैं? 6 पुत्र हैं, 6 लिख दो। तो 6 पुत्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 48। आगे समझो, पुत्रों और माता पिता को मिलाकर औसत 22 वर्ष है। औसत कितना है? 22। योग निकाल लो यहाँ पर, किसका किसका? पुत्र और माता पिता। पुत्र कितने हैं? 6, माता पिता 2 लोग, 8 लोग हो जाएंगे। तो योग निकाल लो 8 लोगों की आयु का। 8 2 चला गया 4 लगा 70 176, ये हो जाएगा 176। सही है। अब यहाँ पे समझो, ये योग किसका है? 6 पुत्र प्लस माता पिता। ये योग किसका है? 6 पुत्रों का। अगर 6 पुत्र माता पिता के योग से 6 पुत्रों का योग घटा दो, कितना बचेगा? 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ से 6 से 4 जाएगा 2, 128 बचेगा। 128 का मतलब क्या है कि माता पिता दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 128। माता प्लस पिता 128 साल के हैं। अब आगे समझो, आगे कहता है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, अगर माता x साल की है तो पिता कितने साल के हैं? x प्लस 8 साल के, बराबर 128। यहाँ से 2x का मान आ जाएगा आपका 120, यहाँ से x का मान निकालेंगे 60, x आ जाएगा 60। पूछा गया है माता की आयु, माता की आयु हमने मानी थी x, तो माता की आयु x मानी थी तो x आ जाएगा 60 साल। पिता की आयु पूछता तो आ जाता आपका 68 साल, पूछा नहीं गया। अब देखो अगला सवाल आपके सामने है, ये देखो। अब देखेंगे ये सवाल, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। योग निकाल लो। औसत बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है? योग बटे संख्या। औसत है 67 बराबर योग बटे संख्या कितनी है? 2 लोगों की, 2 लोग। तो योग हो जाएगा 214 का 4 लगाएगा 2 चंग 13, 134। ये योग हो जाएगा किसका? दादा दादी का, याद रखना, ठीक है। ये दादा दादी का योग हो गया, लिख लेना कॉपी पे अपनी। फिर आगे माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। औसत है 35, योग निकाल लो माता पिता का, संख्या 2 लोगों की, तो योग निकालो यहाँ से, ये हो जाएगा 70। ये माता पिता दादा दादी। अब आगे और पढ़ो। 3 पौत्र पौत्रियों की आयु का औसत 6 वर्ष है।
औसत 6 है, योग निकाल लो किसका, 3 पौत्र पुत्रियों का, 3 से भाग करो तो योग हो जाएगा 18 बस। संपूर्ण परिवार की औसत आयु, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या संपूर्ण परिवार के लिए। तो योग कितना हो जाएगा सभी का, 134 70 18, जोड़ो सभी को, 134 70 18, लिख नहीं पाया सही से, 134 + 70 + 18 योग बटे संख्या कितनी है, 2 लोग थे दादा दादी, 2 लोग मम्मी पापा 4 और 3 पोता पोती सब 7 हो गए, 7 से करो भाग, बस औसत आ जाएगा। यहाँ से जोड़ लो पहले इसको, 8 4 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 2 7 9 और 10 11 12 का 2 हाथ से लगाए 1 2, 222 बटे 7, 7 से भाग करो, 7 यहाँ 21, 7 का 7, 5 बटे 7, ये आ जाएगा आपका बी नंबर। ये समझो अगला सवाल। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 36 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारे जन्म के समय, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र, ठीक है, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी थी। अब देखो हम क्या क्या करेंगे, इसमें भी एक ऑप्शन से लगा के देखते हैं उसको, ठीक है। पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी थी, हम ये मान लें कि पुत्र की, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे, पुत्र की आयु हम मान लें कि 5 साल पहले थी, पुत्र 17 साल का था, ठीक है। तो अब कितना होगा वर्तमान में, अब कितना होगा, पुत्र 5 साल पहले अगर 17 साल का था तो आज कितना होगा 22 साल का, पुत्र कितना होगा 22 साल का, आप समझ लो। तुम्हारे जन्म के समय जब तुम पैदा हुए थे, मतलब पुत्र जब पैदा हुआ था तो पुत्र कितने साल का होगा, 0 साल का होगा। तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारी वर्तमान उम्र कितनी है 22 साल, इससे 5 अधिक थी, मतलब मैं 27 साल का था जब तुम पैदा हुए थे। यदि अब पिता की उम्र 39 साल है, अब पिता 39 साल के हो गए हैं, ठीक है। अब ये है बताओ कि जिसकी जब जो पैदा हुआ था बच्चा उसकी उम्र थी 0 साल, पापा उम्र थे 27 साल। जब बच्चे की उम्र 22 साल बढ़ गई, मतलब बच्चा 22 साल का हो गया, तो पिताजी भी तो 22 साल बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 49 वर्ष। कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 49 वर्ष, लेकिन यहाँ पे कितनी है 39 वर्ष। ये 39 वर्ष है यहाँ पर, तो इसका मतलब 39 नहीं होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, छोटा ऑप्शन चेक करेंगे 12 नंबर का। अगर हम मान लें कि पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, हम ये मान लें कि 5 साल पहले पुत्र की आयु थी 12 साल, हम ये मान लें, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी हमें ये बता दो सिर्फ आप। तो आप कहोगे कि वर्तमान में आयु है 12 5 17 साल। अब आगे समझो, आगे कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम थे 0 साल के, तो मैं कितने साल का था, ये समझो। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक, 22 5 17 5 22, मैं 22 साल का था। मतलब पुत्र जब था 0 साल का, जब जन्म हुआ था तो पिता थे 22 साल के। और आज जब पुत्र 17 साल का हो गया है, मतलब 17 बढ़ गए हैं, तो पिताजी में 17 बढ़ जाएंगे, 7 2 9 3 2 1 3 39, तो आज पिता हो जाएंगे 39 साल के। समझ गए आप लोग। तो आयु कितनी है पुत्र की, 5 साल पहले आयु कितनी थी 12 वर्ष, समझ गए। तो वर्तमान 17 हो जाएगी। जब पैदा हुए थे ये पुत्र तो इनकी आयु थी 0 साल, पापा कितने साल के थे, इनकी वर्तमान आयु अगर 17 साल है तो इससे 5 अधिक 22 साल के थे। जब आज ये 17 साल के हो जाएंगे, मतलब इनकी आयु 0 से 17 हुई, बढ़ गई, पापा भी 17 साल बढ़ जाएंगे, पापा 39 साल के हो जाएंगे। तो आपका ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, इसको समझो। अगला सवाल जो कह रहा है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, मेरी बहन मुझसे है। यहाँ पे कह रहा है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, ठीक है, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, ठीक है। अब समझना, जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरी उम्र थी 0 साल, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं 0 साल का था। मेरा भाई 5 साल बड़ा था, तो मेरा भाई 5 साल बड़ा था, तो अगर मैं 0 साल का था
तो मेरा भाई होगा 5 साल का हो जाएगा। अब आगे समझना बात को। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। मेरी माता की उम्र मेरी दुगनी है जब, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। मेरे भाई से कितनी बड़ी है? 20 साल। तो मेरी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? भैया से 20 साल बड़ी है तो माँ हो जाएगी 25 साल की। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था, हटाओ आगे। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन जो है मेरी मम्मी से 24 साल छोटी है, तो बहन हो जाएगी 1 साल की, 24 साल छोटी हो जाएगी। पूछा क्या गया है? मेरी बहन मुझसे है। मेरी बहन मुझसे कितनी हो जाएगी? मुझसे 1 वर्ष बड़ी हो जाएगी, 1 वर्ष बड़ी है। समझ के, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं 0 साल का था। मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। मेरी मम्मी जो है मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, 25 साल की। मेरी बहन मेरी मम्मी से 24 साल छोटी है। तो मैं जो है यहाँ पर मेरी जो है एज जो है बहन से 1 साल छोटी है, मतलब बहन मुझसे 1 साल बड़ी है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो इसको। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे गुणा 3 से कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है? व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? हम मान लें कि व्यक्ति की वर्तमान आयु 1 साल है। अब कह रहा है 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। अगर आज उसकी आयु 1 साल है तो 3 साल के बाद x + 3 हो जाएगी। ये मेरी आयु लीजिए, ले लिया है। उसे 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। 3 वर्ष पहले की आयु, आज अगर 1 साल है तो 3 साल पहले x - 3 और इसके तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। उत्तर मिल जाएगा कि वर्तमान आयु क्या है, x है तो x, ये उत्तर मिल जाएगा। तो समझिए, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, तो x + 3 ले लिया, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणा कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, घटा दिया, तो फिर से आपको उत्तर वर्तमान आयु x मिल जाएगी। इसको हल करना है तो हो जाएगा आपका 3x + 3 × 3 = 9, माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 × 3 = 9 बराबर x। ये ख़त्म हुआ यहाँ से, 18 बराबर x। वर्तमान आयु है उसकी 18 साल। चलो आगे अब देखते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।